अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब ज़्यादातर सबको लीलन के ड्रेसेस बनाने हैं। तो मैं आज लीलन के ड्रेसेस के डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इस ड्रेस को देखते हैं। ये लीलन का है, इसको फ़्रॉक स्टाइल में मैंने स्टिच किया है। इसके अलावा इसका जो डिज़ाइन है वो टाइगर स्टाइल में है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल ये डिज़ाइन काफ़ी इन है। अच्छा, इस फ्रॉक के ऊपर मैंने प्लेट्स डाले हुए हैं। टोटल 7 प्लेट्स हैं और हाफ इंच के फासले पर मैंने डाले हैं। और टोटल जो है वो टोटल की बात कर रही हूँ 15 इंचज़ लेंथ पे डाले हैं, यानी कि बॉडी की लेंथ होती है वहाँ तक डाले हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने ब्लैक कपड़े के साथ की हुई है। प्लेन ब्लैक कलर का कपड़ा लिया और इस तरह से नेक लाइन बनाई कि बैक साइड से बना के सीधी तरफ राइट साइड की तरफ उसको टर्न कर दिया। और फिर इसके अंदर जो है वो मैंने ट्रायंगल्स अटैच किए हैं। ट्रायंगल इस तरह अटैच किए हैं कि बिल्कुल सेंटर में 2 ट्रायंगल्स अटैच किए हैं। उसके बाद थोड़े गैप के साथ जो है वो मैंने ट्रायंगल्स अटैच किए हैं। थोड़ा गैप देते हुए मैंने 2-2 ट्रायंगल्स अटैच किए हैं। फिर हर ट्रायंगल का जो दरमियानी फासला है, यानी कि जहाँ से भी गैप आ रहा है वहाँ पे मैंने टसल्स ब्लैक कलर के ही लेके तो लटकने वाले टसल्स वो अटैच कर दिए हैं। अच्छा, इसकी स्लीव की डिज़ाइनिंग मैंने नेक के साथ ही ज्वाइन करते हुए की है, यानी कि फ्रंट इसमें समझना आपने ये है कि ये जो भी सीधी स्ट्रेट पट्टी आ रही है ये फ्रंट साइड पे आ रही है, यानी फ्रंट के हिस्से में जो कपड़ा आ रहा है वहाँ पे मैंने की है। जैसे नेकलाइन स्टार्ट होती है वहीं से मैंने शोल्डर से ही सीधी पट्टी इस तरह लाई हूँ और लास्ट तक नहीं लेके गई, बल्कि 4 फिंगर्स तक मैंने छोड़ दी है। और फिर जो है वो सीधी पट्टी इस रुख की भी अटैच कर दी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 3.5 या 3 इंचज़ का गैप होगा। फिर उसी तरह जिस तरह नेक लाइन पे हमने ट्रायंगल्स अटैच किए थे, 2 ट्रायंगल्स अटैच करके गैप दिया और अंदर टसल्स लगाए, बिल्कुल उसी तरह। और फ्रंट पे जो है वो मैंने बारीक शीटल लेस अटैच कर दी। अब हम इसके दामन पे आते हैं। तो दामन को मैंने इस तरह से आई की शेप में जो है वो दामन की कटिंग की हुई है और इस तरह से फ्रंट बैक पे मैंने दोनों तरफ जो है वो ब्लैक कलर का कपड़ा अटैच कर दिया है। साइड पे कॉर्नर्स पे इसलिए कटिंग की है कि इनके कॉर्नर्स जब हम इसको पहने तो जो कॉर्नर गिरते हैं वो नहीं गिरेंगे। अब इसकी बैक साइड देखें तो बैक साइड पे मैंने बिल्कुल सेंटर में एक प्लेट डाला है, बड़ा प्लेट, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंच का प्लेट डाला है और फिर साइड पे 2 प्लेट्स डाल दिए हैं। अब हम इसके साथ शलवार देखेंगे तो शलवार भी प्रिंटेड ही है और इसको जिस तरह हम लोग बेल्ट वाली शलवार बनाते हैं सिंपल उसी तरह बनाया हुआ है। चुनट्स डाली हैं और साइड पे एक बड़ा प्लेट डाला है, ऊपर इस तरह से इलास्टिक अटैच है। और मैं जितनी भी बेल्ट वाली शलवार बनाती हूँ उसके लाजमी बैक साइड पे इस तरह एक प्लेट डालती होती हूँ, यानी कि 2 प्लेट, दोनों के रुख अंदर की तरफ होते हैं। इससे ये होता है कि शलवार में खींच नहीं पड़ती। और इसके अब पोंचे देख लेते हैं। तो इसके मैंने पोंचे चौड़ाई में बनाए हैं और अलग से इस तरह बुकरम अटैच कर दिया है, पेस्टिंग पेपर, ठीक है। और फिर मैंने ऊपर एंकर का वर्क कर दिया है और नीचे जो है वो चौड़ाई में पाइपिंग की हुई है ब्लैक कलर की ही। अच्छा, ये इसका डिज़ाइन हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, अब मैंने इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे भी इस तरह से बटन अटैच किए हैं और बटन ये प्लेन नहीं है, जो मार्बल स्टाइल वाले होते हैं बटन, ये वो अटैच किए हैं। अच्छा, आप ये डिज़ाइन जो है वो ट्राउज़र पे भी बना सकते हैं, लाजमी नहीं कि आपने इसको शलवार पे ही बनाना है। अच्छा, मैंने बटन जो है वो बैक साइड पे अटैच किए, यहाँ मैं आपको रख के दिखा रही हूँ कि आप चाहें तो इस तरह से भी अटैच कर सकते हैं, मतलब ट्राउज़र का डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। तो जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। अब इसकी ओवरऑल लुक देखें तो कुछ ये इस तरह से फ्रॉक आ रहा है, काफ़ी फ्लेरी सा लग रहा है। अच्छा, लीलन के ड्रेसेस इस तरह के होते हैं, वो लटकने वाले होते हैं, तो इनके फ्रॉक्स बने हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब हम इस ड्रेस को देखेंगे तो ये भी ओवरऑल प्रिंट में ही है, जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल ओवरऑल के प्रिंट कितने इन हैं। तो इसकी नेक लाइन सबसे पहले हमने राउंड शेप में बना लेनी है, कंप्लीट जिस तरह बनाते हैं ना उस तरह से बना के
तो फ्रंट बैक पे मैंने लेस अटैच कर दी है और लेस अटैच करते ही जो इसकी स्ट्रेट पट्टी आ रही थी, यानी कि जहाँ से टसल्स नीचे वाले स्टार्ट हो रहे थे वहाँ से और ऊपर दोनों पे जो है वो मैंने इस तरह से तिल्ले की डोरी अटैच कर दी है। और फिर उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैंने वी कट अलग से बनाया और वहाँ पे मैंने लेस को नहीं अटैच किया, बिल्कुल इस तरह से रेड कलर के पर्ल्स अटैच किए थोड़े थोड़े फासले पे। इसमें काफ़ी कलर्स थे तो कोई भी कलर चल सकता था, बट मैंने रेड का यूज़ किया लेस में भी, इसलिए मैंने जो है वो पर्ल्स भी रेड कलर के ही अटैच किए। ठीक है, उसके बाद हमने 15 इंचज़ पे निशान स्ट्रेट लगा लेना है और इस तरह से मैंने पट्टी बनाई जिस तरह हम शलवार का नेफा बनाते हैं, उसी तरह से मैंने इसके ऊपर जो है वो इस तरह से कपड़ा अटैच किया। और हाँ, एक चीज़ इसमें बता दूँ आपको कि इसकी जो है ना, मैंने कोई फिटिंग की कटिंग नहीं की। जिस तरह सिंपल हम एयरलाइन शेप में कटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमने एयरलाइन स्ट्रेट कटिंग करनी है और स्टिचिंग भी उसी तरह करनी है। और फिर हमने जो है वो जो पट्टी लगाई हुई है उसके अंदर से डोरी गुजार देनी है और उसकी ऑटोमेटिकली जितनी मुझे फ़िटिंग चाहिए होगी मैं उसकी फ़िटिंग दे लूँगी। अच्छा, इसके दामन की भी उसी तरह गुलाई में ही कटिंग करके मैंने उसकी फ़ोल्डिंग की हुई है। हाँ, मैंने यहाँ पे लेस भी अटैच करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली लेस कम पड़ गई या मलाई ही कम थी। बट अब मुझे लग रहा है कि इसके दामन पे भी लेस लगनी चाहिए, तो बाज़ार का चक्कर लगेगा तो मैं लाज़मी लेकर आऊँगी और इस पे लगा लूँगी। अब हम इसकी स्लीव्स देखते हैं। तो स्लीव्स मैंने स्ट्रेट रखी हैं और इसी तरह लेस का यूज़ किया है। फिर 3 जो है वो तिल्ले की डोरी की लाइंस लगाई हैं हाफ इंच के फासले पे और फ्रंट पे भी वही लेस अटैच की है। सॉरी। अच्छा, ये जो लेस है ना, अच्छा इस पे मैं कोई और भी डिज़ाइनिंग करती ना वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होनी थी, क्योंकि ड्रेस काफ़ी कलरफुल है तो कलरफुल पे हमें इस तरह की डिज़ाइनिंग करनी होती है कि जो अच्छी भी लगे, डिसेंट भी लगे और ओवर भी ना लगे। इस तरह ही बैक साइड पे मैंने जिस तरह फ्रंट साइड पे लगाई थी उसी तरह बैक साइड पे भी पट्टी लगा के उसके अंदर से भी डोरी गुजारी हुई है, फ्रंट बैक की इकट्ठी डोरी गुजारी है। अब हम इसकी शलवार देखते हैं। तो इसके साथ भी जिस तरह मैंने बेल्ट वाली शलवार पहले आपको दिखाई है उसी तरह शलवार बनाई है जिस तरह बेल्ट वाली शलवार होती है और काफ़ी इन है और आजकल काफ़ी क्रेज़ भी हुआ है, मुझे शलवारों को अच्छी लगती हैं पहनी हुई। और इसके भी जितने पोंचे चौड़े बनाए हैं उसी तरह बना के तो ऊपर तिल्ले की डोरी अटैच कर दी है। और बनाना तो मैं इसको प्लेन चाहती थी, बट मैं इसको थोड़ा सा अच्छी लुक देना चाहती थी तो मैंने इसके जो है वो इस तरह डोरी लगा दी। ड्रेस हैं और इन पे अगर हम कोई कट वर्क करें तो ज़ाहिर है आप लोगों को पता है कि वो ख़राब हो जाता है, वो उसके धागे निकलते रहते हैं, इसलिए मैंने इन पे इस तरह की डिज़ाइनिंग की है कि ये कपड़ा जो है वो बाद में ये जो डिज़ाइनिंग है ना ख़राब हो और जितनी देर भी आप पहने ये ठीक रहें। आप इसकी भी ओवरऑल लुक देख लें। तो अब हम देखेंगे ये ड्रेस। अच्छा, ये ड्रेस लीलन में नहीं है बट ओवरऑल प्रिंट का ड्रेस है और ये कॉटन में है। जिन लोगों को कॉटन पसंद होती है, अच्छा ये सॉफ्ट वाली कॉटन है, हार्ड वाली कॉटन नहीं है और ये भी ओवरऑल के प्रिंट में है। अच्छा, इस ड्रेस के अंदर ना येलो कलर बहुत कम था, ये देखें लाइक इस तरह था। तो इस ड्रेस का ना डिज़ाइन में ब्रेक करने के लिए मैंने येलो कलर का पिक किया और उसी के साथ डिज़ाइनिंग की। लाइक बोट शेप में नेक लाइन बनाई। मैं ज़्यादा डीप नेक नहीं पसंद करती, इसलिए बोट शेप में थोड़े बना लेती हूँ कि वो पहने हुए अच्छी लुक देते हैं। फिर मैंने 1.25 इंच की पट्टी सेम स्टफ़ की ही ली, लाइनिंग वाले ही, और उसके ऊपर एक तरफ मैंने लेस अटैच की और इसकी जो टोटल लेंथ है वो तकरीबन 14 इंचज़ है। और ये जो मैंने लूप्स अटैच की हुई हैं येलो कलर में, ये मैंने 1.5 सवा इंच के फासले पर अटैच की हुई हैं इस तरह से। अच्छा, अगर आप यही डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे कोई भी बटन या पर्ल्स अटैच कर सकते हैं। मैंने इसको एज़ इट इज़ ही रखा हुआ है। तो ये शर्ट काफ़ी लॉन्ग बनाई है, स्ट्रेट है, एयरलाइन में नहीं है और इसके चौक भी इस वजह से काफ़ी लंबे लग रहे हैं। और इस तरह मैंने येलो ही सिल्क की पाइपिंग दे दी हुई है इस तरह से। और अब हम इसकी स्लीव्स की डिटेलिंग देख लेते हैं। स्लीव्स फुल हैं, फुल मतलब 3/4 से थोड़ी सी लॉन्ग है। इस तरह गोल राउंड बनाए हुए हैं येलो स्टफ़ के मैंने।
और फिर फ्रंट पे मैंने लेस ये अटैच कर दिया। अच्छा, ये लेस मुझे देखने में काफ़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इसको अटैच कर दिया, बट मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि 1 वॉश के बाद ही इसमें से धागे निकलना शुरू हो गए जो कि इस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। अब मुझे ये लेस चेंज करना पड़ेगी, इसलिए आप लोगों को बता दिया है कि आप ये वाली लेस बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब हम इसका ट्राउज़र देखते हैं। तो ट्राउज़र मैंने इसका स्ट्रेट रखा है, ज़्यादा फिटिंग में नहीं है और इस शेप में है, और इसके ऊपर भी मैंने वही वाली लेस अटैच की हुई है और लेस कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ रख के अटैच की हुई है। फिर मैंने टांके हल्के हल्के लगा दिए थे ताकि ये फोल्ड ना हो। और नीचे देखें, पट्टी जो है वो हमारी ऊपर वाली सारी लाइनिंग में आ रही है, बट इस तरफ को जो मैंने नीचे लगाई है वो स्ट्रेट लाइनिंग की हुई है। अब आप इसकी ओवरऑल लुक देख लें तो ये इसकी ओवरऑल लुक है और इसकी डिज़ाइनिंग जो मैंने येलो कलर से की है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब ब्रेक हो रही है। तो ये थी मेरी आज की डिज़ाइनिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।